नमस्कार दोस्तों। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो बाबाओं की काफ़ी चर्चा हो रही। उसमें पहला नाम है प्रदीप मिश्रा जी का, जिन्होंने अभी रिसेंटली में राधा रानी के जन्म को लेकर के, उनकी शादी को लेकर के, जो श्री कृष्ण भगवान से उनकी शादी नहीं हुई, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं रही हैं। और दूसरा अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो उन्होंने एक टिप्पणी को हैं स्टीव जॉब, उनके बारे में कहा गया है कि वो भारत आए थे और नीम करौरी महाराज ने उनको एक एप्पल दिया और वो काट के एप्पल दिया, और वो एप्पल काट के देने के बाद वो उसका लोगो बन गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दोनों लोगों ने बताया वो कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रहे हैं, और इन्होंने इसकी क्षमा भी मांगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं बाबा चूतिया हैं, इनके इन लोगों की बातें मत सुनो या कुछ भी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी टीचर हो, महात्मा हो, गुरु हो, साधु हो, संत हो, एक बार अपने आप से सोचना, क्या हर एक टीचर को हर चीज़ पता होती है? क्या हर एक साइंटिस्ट को कोई ना कोई चीज़ें पता होती हैं? हाँ, वो बात अलग है, वो तथ्यों के साथ करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर तथ्यों को पढ़ करके, कहीं ना कहीं सुन करके और आप तक पहुँचाने की कोशिश इन गुरुओं के द्वारा, इन माध्यमों से की जाती, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो कॉलेज का टीचर हो, चाहे ये गुरु हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बात इन बातों में सच नहीं है। सच्चाई ये है कि हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, पुराणों से हो, गीता से हो, रामायण से हो। क्या अनिरुद्धाचार्य जी या प्रदीप मिश्रा जी कहीं से भगवान की द्वारा शक्तियाँ नहीं प्रदान की गई, या मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बताते? ये भी लोग कोई शिव महापुराण से पढ़ के प्रदीप मिश्रा भी चीज़ों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, हो सकता है कभी ना कभी इन्होंने कहीं से पढ़ा हो या सुना हो, और अपने प्रवचन में उन्होंने बोल दिया, और बोलने के बाद ये उनको एहसास हुआ गलती का, और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और राधा रानी के मंदिर भी गए। तो उनको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान से गलती हो सकती है। इसी तरीके से मैं अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में भी कहना चाहूँगा, उन्होंने भी गलती की। हाँ, उन्होंने तथ्यों को कुछ पढ़ा और कुछ समझा, उसके बाद में बिना सोचे और समझे, उन्होंने पूरी बात ना समझ करके उन्होंने ये बोल दिया कि उन्होंने एप्पल खाया और उसका लोगो हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। 1973 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी, और 1974 में स्टीव जॉब जो थे वो नीम करौरी गए थे और पूजा अर्चना की थी। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी श्रद्धा वहीं से है, और उसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, धर्म को अपनी जगह पे रखना चाहिए, लेकिन गुरुओं को पूजनीय मानना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई ना कोई तो पावर ऐसी होती है जिनकी वजह से उनके पास लोग चले आते हैं बिना किसी के बुलाने पर, बिना पैसे दिए। पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो कुछ करते हैं, उसके बाद भी आप देखते हैं कि कितनी सारी भीड़ उमड़ पड़ती है जब भी कोई देवी देवताओं की पूजा की जाती है या कोई भागवत कथा हो रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मेरा कहने का बस इतना मकसद है कि मैं भी एक टीचर हूँ। मैं अपने तथ्यों को जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी मैंने एक देखा है चीज़ की, अगर मुझे नहीं आ रही होती तो मैं उनको बताने की कोशिश नहीं के बराबर करता हूँ। मैं उसको समझ के, या मैं किसी की हेल्प ले लेता हूँ, गूगल की हेल्प ले लेता हूँ, उसके बाद ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। गलत तथ्यों को अगर आप आज अपने बच्चों को बताएंगे या लोगों को समाज में बताते हैं, तो वो बहुत गलत प्रभाव पड़ता है आपके प्रति। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं से तथ्य को उठाया और आपको बताया है। इसीलिए मुझे लगता है ये गलती नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ो, बाबाओं के चक्कर में मत। ऐसा नहीं है भाई, वो गलती होती है। और आप अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, या बात मान लीजिए आप किसी पब्लिक सेक्टर में हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, गलती होती तो गलती हर इंसान से होती। बस ये है कि गलती जो स्वीकार कर ले, समझिए वो इंसान सत्य। कभी आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो हैं, उनके आश्रम जाके देखिए। मैं गया हूँ, मैंने देखा अपनी आंखों से, हजारों लोग खाना खाते हैं वहाँ पे, और उन माताओं की सेवा ऐसी होती जो भाई आप 5 स्टार होटल में भी जाके आप नहीं कर सकते। इसीलिए किसी बाबा को कहने से पहले उसकी ज़मीनी स्तर को जाके देखिए। मैं कहना चाहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य जी के जैसा कोई इंसान इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मुझे लगता है वो सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, उसको कुछ पैसा आ जाता, ठीक है, पैसा आने के बाद वो करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे कि पैसा आने के बाद भी अपनी झोली भर रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन किसी दूसरे के लिए जो करता है ना, उसका दिल वास्तव में सबसे बड़ा होता है। प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम, बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपनी कथाओं में 1 करोड़ रुपए लेते हैं। मुझे लगता है ठीक है, चलो लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि उन्होंने अभी कितनी रिसेंटली में लड़कियों की शादी करवाई जो उनकी शादी नहीं हो सकती थी? सकते हैं कि मोटरसाइकिल उन्होंने दी, तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा खर्च हो सकता है। जब एक इंसान को एक शादी करता है ना, तो उसका पूरा
जो उसकी पूरी पूंजी होती है, पिता की पूरी संपत्ति चली जाती है अपनी लड़की की शादी करने के लिए। और आप अनिरुद्धाचार्य जिनकी जिनकी आप बात करते रहते हैं, कमेंट गद्दी करते रहते हैं, सब गलत है, छोड़ दीजिए। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सच सही है, कहीं से सुना, हाँ कभी हो सकता है बोल दिया तो ये अपनी गलती स्वीकार भी कर लिए, इसीलिए उनको आप गलत मत समझिए। अभी प्रवचन में प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं लखनऊ में, आप उनका भव्य स्वागत कीजिए और उनको ऐसा ना लगे कि उन्होंने वहाँ पे कोई गलत किया था तो उनकी आंखें जो हैं झुकी रहें। उनको कहिए ठीक है, सबसे गलतियाँ हो सकती है, आपने भी गलती कर दी, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। और सब लोग उनको अपने आशीर्वाद उनका ग्रहण करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा होता है वो ज्ञानी होता है, कहीं ना कहीं उससे गलती हो सकती है, वो भगवान नहीं है, तो मुझे लगता है माफ़ कर देना चाहिए। फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि इन गुरुओं को बस इतना चाहिए, जो लोग कथावाचक हैं या जो भी इस तरीके की पूजा पाठ हवन करते हैं, उनको ये चाहिए कि तथ्यों को पहले पूरी जानकारी अच्छे से हासिल करें, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इस तरीके से कथावाचक हो, और उसके बाद में लोगों तक अपनी बातों को कहे। क्योंकि आप अकेले कहीं से पढ़ रहे होते हैं और आप हज़ारों की संख्या में लोगों को बता रहे होते हैं, और वो हज़ारों से लाखों में करोड़ों में पहुंच जाएगी। इससे भारत का अपमान होगा और भारत की लोगों को इंसान झूठा कहेंगे, उनके धार्मिक गुरुओं को झूठा कहेंगे। इसीलिए आप तथ्यों को अच्छे से जांचें, उसके बाद में आप प्रवचन दें, आप कथावाचन में अपनी बातों को कहें। हमारा प्रदीप मिश्रा को और अनिरुद्धाचार्य और भी तमाम जो गुरु हैं उनको मेरा सत नमन, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को ग्रहण करें और लोगों तक वितरित करें। जय श्री राम।